और भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाय, मियां मिर्जा 1.5 महीने बाद अपनी हवेली में आकर सोने में मजा आ गया। तरोताजा महसूस कर रहे हैं। हमारी प्यारी हवेली, हवेली की दीवारें, बड़ा याद किया हमने हमारी प्यारी हवेली। अपना घर अपना ही होता है। कितना अच्छा लग रहा है हवेली में आकर। वहां तो सारा काम खुद ही करना पड़ता था। हवेली जैसा सुख कहीं नहीं। बस यहाँ एक ही दिक्कत है, सुबह सुबह उन मनुष्य मिश्रा जी की शक्ल हमें नजर आ जाएगी। यही समस्या तो इधर भी है। सवेरे सवेरे तुम्हारी शक्ल देख ली, अब आज का दिन तो खराब समझो। अच्छा, लिख के दे। आपका जैसे नूरानी चेहरा देख के तो हमारी तो किस्मत चमकने वाली है ना। सवेरे सवेरे मुंह मत खुलवाओ मिर्जा। काश मुंह खुलने से पहले खुदा आपकी आंखें खोल देता तो बेहतर होता। क्या मतलब? मतलब समझ आइए, आपको मतलब समझ नहीं आएगा। ये बेतुकी बातें हमें समझनी भी नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लो। क्योंकि उसको समझने के लिए अक्ल चाहिए मियाँ, जो आपसे कोसों दूर है। मिर्जा, अपनी जाहिल जबान से अक्ल का नाम मत लो, वो भी शर्मा के मर जाएगी। समझ जाइए। मत तुम जाओ। हम क्यों जाएं, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो हम क्यों जाएं, हम भी अपनी जगह पे खड़े हैं। अब हम तो पैर हिला रहे हैं, देखिए। तो तुम पैर हिलाते रहोगे ऐसे ही, कभी बढ़ नहीं पाओगे, और हम हिलाएंगे तो बढ़ जाएंगे। आज खबर कम क्यों है? पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके सिनेमा घर ले गई, जहां तीनों बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अपराधियों को गिरफ्तार करके सिनेमा घर ले गई और बच्चों ने एंजॉय किया। सिर्फ 4 पन्ने? पेज नंबर 7 और पेज नंबर 13, 7 और 13। ये मिर्जा, सवेरे सवेरे तुम्हारी शक्ल देखी थी ना, नसुड़ ढलक गया, आधा पेपर गायब है। जलालत भरी शक्ल वाले। हमारे भी 4 ही पेपर आए हैं। आधे पैसे दोगे तो आधे पन्ने ही मिलेंगे, बाकी के आधे पन्ने उन्हें दूंगा जो तुम्हारी तरह आधे पैसे देते हैं। पेपर ले लो, पेपर। का बिल। जफर अली मिर्जा। 13,000 का बिल।
देखो, अच्छे से देखो। हमारी बात तो सुनती नहीं हो ना। मिल गई तुमको शांति। ये इतना इतना बिल तुमको भरना पड़े तो पता चले हमारा दर्द। बंद करो ये सब। लो फिर और सुन लो। अरे पगला गए हो क्या? अरे हम क्या बिजली खा जाते जो 12,000 का बिल आया तो हमारे मत्थे मर रहे हो? और हमारा रेडियो कहाँ बंद किए? वो कौन सा बिजली से चलता है? वो तो सेल से चलता है। पापा आप खुद तो कभी जिंदगी में पढ़े नहीं, हम न पढ़ने दो। वहाँ हम पढ़ रहे थे, तुम्हारी लाइट बंद कर दिया आप। मियाँ आप क्या धूप में रखकर पानी गर्म करें? ना 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 बेगम, देखिए ना, कब से पानी खौल रहा था। अगर आप इतने खौलते हुए पानी से नहाएंगे तो जल जाएंगे ना। जफर, आपके पास तमीज और तहजीब है या नहीं? बिना इजाजत पंखा बंद कर दिया आपने। अब हम अपने बाल पंखे में नहीं सुखाएंगे तो क्या धूप में जाकर खड़े हो जाएं? हमारे बालों में खुश्की हो गई तो? अबू, वैसे आपने हमारी बिजली बंद करके एकदम सही काम किया है। ना पढ़ाई की टेंशन और ना पास होने की। चलो जान छूटी। लाओ किताब। बाप है तुम्हारे, सारी कारस्तानी तुम्हारी पता है हमको, समझे? ये देखो, ये देखो, ये बिजली रहे या ना रहे, इस बार तुम पास नहीं हो रहे वो हो। सब छोड़ो, हमारा रेडियो कहाँ बंद किया ये बताओ तुम हमको। दिमाग लगाइए, क्यों बंद किया? देखिए, अब ये बिजली बचाने का ज्ञान तो हमें दीजिए ना। हम नवाबी खानदान से हैं मियाँ। अम्मी जान, इस बात का हमें इल्म है, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि नवाबों के जमाने में बिजली के पंखे नहीं होते थे, लोग होते थे हाथ से पंखा करने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप उन लोगों को बुला के अपने बाल सुखा लीजिए। अरे अब क्या हम सिलबट्टे पे मसाला पीसे? ठीक है, पीस लेंगे, लेकिन एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो मिश्रा जी। तुमने भी अगर आज से टीवी देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं, और मोबाइल भी घर में चार्ज नहीं होगा। और सुनो, बाहर जाओ तो लालटेन ले आना, आज से घर में लालटेन ही जलेगी। मियाँ एक काम कीजिए, हमें हमारे अब्बा के घर ही भेज दीजिए, क्योंकि अगर गैस पे पानी गर्म करेंगे तो आप कहेंगे गैस खत्म हो गई, और चूल्हे पर करेंगे तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे? एक काम करते हैं मियाँ, आपके नवाबों के खानदान का फर्नीचर है ना, उसी को डाल देते हैं चूल्हे में और पानी गर्म कर लेते हैं। बेगम, हमारे नवाबी खानदान के सामान की तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा, बता दे रहे हैं। हाँ मियाँ, अगर घर में चूल्हा जलेगा तो फिर पड़ोसी क्या कहेंगे? तब क्या रह जाएगी मिर्जा खानदान की इज्जत? इज्जत के चक्कर में हजारों का बिल हम नहीं भर सकते। मिश्रा जी, अब हमको गुस्सा मत दिलाओ वरना अपनी बिंदी बदल लेंगे अभी हम। खुद तो कभी बिजली बचाई नहीं और हमको चले पाठ पढ़ाने। अरे हमको मत सिखाओ, हमें सब पता है बिजली कैसे बचाई जाती है। तुम निकलो यहाँ से, बस रुक जाओ जरा, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। जितना बन पड़ेगा उतनी बिजली बचाएंगे। अब जरूरी चीजों के लिए बिजली इस्तेमाल तो करनी होगी ना। लो, अब ये भी नवाबी खानदान से जो हैं, बर्बाद किए बिना मानेगी नहीं। आदाब। आशिक नहीं दिखाई दे रहे? बीमार है। आशिकी करने तो नहीं चले गए? चाय पिलाओ। देखिए मियाँ, उधारी बंद कर दी है और कीमत भी बढ़ा दी। पहले पैसे, उसके बाद चाय, वरना अरे नगद दे दे यार, लेकिन बहुत टूटी चल रही का दाम का है इतना बढ़ा देने? बिजली का खर्चा बहुत है इसलिए। बिजली? अरे नवाबों की छठी औलाद। अरे मतलब मिर्जा साहब, चाय में पत्ती की जगह बिजली डाल रहे हो क्या? मियाँ, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है घर पे बिजली का, तो क्या अपनी जेब से भरेंगे अब? अच्छा तो ये बात है। अबे खोल के बतावा करो, हम जाना ऐसा तो नहीं पान में चूना की जगह करंट लगा रहे हो। हम खाई हो हिम चपक जाए। ज्यादा हंसो मत, पैसे निकालो, निकल लो। रह जाओ, आप हट काटते हो पैसा के लिए, और जहाँ बुद्धि लगा रहे वहाँ बुद्धि नहीं लगा रहे हो।
कैसी बुद्धियों कहाँ लगानी थी? अबे यही कि इतना बिल आवा तो आवा कैसे? कौन चुरा रहा होगा बिजली? अरे हमें क्या पता कौन चुरा रहा है बिजली। ऐसा तो नहीं तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी बिजली चुरा रहे हो और गैस की जगह हीटर में मुर्गा पका रहे हो, तुम्हारे बिल बराबर चले जा रहे हैं। जमाना बहुत खराब है, आज के लोग चुपके से कटिया डाल देते हैं। कहीं ये कारस्तानी मिश्रा की तो नहीं है? ऐसा हो सकता है। हैं? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे भोगांव से आए हो। अरे तुम तो मिर्जा का बचपन से जाना तो। अरे चूना लगाते लगाते कहीं वो हवेली पे भी तो चूना नहीं लगा रहा है तुमको। ये लो मिर्जा, आज अपनी चुराई हुई बिजली का हिसाब पूरा कर लो। आर पार हो जाना चाहिए आज। टेट्टू जी, उसका भी बहुत बिजली का बिल आया है, वो कैसे चोरी करेगा? अरे हमें क्या पता, वो क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं चुरा रहा होगा। लेकिन एक बात बोले मिर्जा, तुम हो बहुत भोले। हमारे पूरे मोहल्ले में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का बिल आता हो। अब पूछो क्यों? क्योंकि मोहल्ले में कोई मीटर से बिजली इस्तेमाल नहीं करता। अरे जब बिजली विभाग वाले खुले तार खोले हैं, काहे खोले हैं? काहे की कटिया डालो। तुम खुद सोचो, सरकार खुद नहीं चाहती है कि लोग बिजली बिल भरे। हाँ, तभी तो मोहल्ले में नंगे तार दौड़ा रखे हैं। आज से फ्री की बिजली इस्तेमाल करो, खूब हौंक के इस्तेमाल करो, खूब हपक के इस्तेमाल करो। कटिया डालो और बिजली ले लो। हमसे जो हो कोई काम कराना, हमसे जो हो कोई काम कराना, ये कह कर हमें जोश दिलाना, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं।
मियाँ, हमें लगा कि आपको फिर से आशिकी का दौरा आ गया है, लेकिन आपको तो बिजली के झटके लग रहे थे। अरे भाग्यवान, तुमको आशिकी की पड़ी है। यहाँ जान जाते जाते बची है। पंखा चलाओ। फैन नहीं चलेगा, बिजली बचानी है ना पापा? बेटा बिजली बचानी है, लेकिन अपने अब्बू को भी तो बचाना है। देखिए पंखा चला दीजिए, वरना हम मर जाएंगे गर्मी से। बहुत झटके ले रहा है ये। ऐसा करते हैं, दही के ड्रम में डाल देते हैं, थोड़ी देर में लस्सी बन जाएगी आसानी से। दांत ना निपोड़ने, मार घूसा दांत तोड़ देंगे। आपका मजाक बना रहे हो? पापा, दादाजी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं। खैर आखिरकार आप किसी काम तो आए, हंसने के ही सही। बहस मत करो, जाओ सारे बत्ती पंखे चलाओ। क्यों मियाँ, अब बिजली नहीं बचानी क्या? बेगम, बिजली बचा के क्या करेंगे जब बिजली फ्री की है? फ्री की है? हॉल विला कुवत, फ्री में तो आजकल गोबर भी नहीं मिलता मियाँ। लेकिन बिजली मिलती है, हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है। अब जिस चीज की जरूरत ना हो ना, वो भी चलाओ। बस वो चीज बिजली से चलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं मियाँ? लेकिन अब्बू, आप तो कहते हैं चोरी करना गुनाह है। ना ना बेटा, चोरी कहाँ की हमने। देखिए बाहर खुले में बिजली जा रही थी, आगे जाके वो हवा में उड़ जाती, तो हमने बिजली को बर्बाद होने से बचाया है। लेकिन पापा, इंटरनेट पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बिजली को अगर नहीं यूज करोगे तो बिजली वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारे इंटरनेट की ऐसी की तैसी। थैंक यू। इतना समझ लो, जो चीज बिजली से चलती है उसे खूब चलाओ, हपक के चलाओ, क्योंकि बिजली सरकार की है और सरकार हमारी है। सरकार की कोई भी चीज इस्तेमाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ईमानदार हैं। तो हम कौन सा बेईमान है साहब? ईमानदारी की बात करें तो हमारा नाम अखिल ईमानदार है। सर आराम से। तुमने अपने घर में ये झंडियां क्यों लटका रखी है? सजावट के लिए साहब। ईमानदारी की बात करें तो तुम्हारी अभी ईमानदारी सामने आ जाएगी। क्या मतलब? गिलास लाओ। सर अभी के पास तो है।
से आराम से। ईमानदारी की बात करें तो तुम्हारी बेईमानी पकड़ी गई। मुर्गा बन जाओ, नहीं तो जेल चलो। नहीं साहब, नहीं साहब। 20,000 का चालान काटो। 20,000? नहीं साहब, नहीं। 40,000। 40,000? अरे नहीं साहब। 80,000। 80,000? नहीं साहब, मैं दे दूंगा साहब। अब आए ना लाइन पर। अरे हम ईमानदार हैं। सर, आपकी ईमानदारी देखकर मजा आ गया सर। तुम दोनों हमको घूस देने की कोशिश कर रहे हो। जेल में डाल दो दोनों को। गुरुकुंड का पान है, हम अपने लिए लेके आए थे कि घूस देने के लिए लेके आए थे? और चाय हम अपने लिए। हम तो ये बताए आयरन कि आप ईमानदार हो, और हमारे मोहल्ले में चर्चा है कि एक बार को इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा चुरा के लावा जा सका था, लेकिन ईमानदार भाई साहब के होते हुए कोई 2 यूनिट बिजली चुरा ले। कोई चुरा भी नहीं सकता, हम ईमानदार हैं। लेकिन सर, अगर आपसे सेटिंग कर ली जाए तो चोरी की जा सकती है ना? है ना सर? है ना सर? How dare you! अरे ये थोड़ी कह रहे हैं कोई अपनी तरफ से, ये तो हवेली 3-13 वाले जो मिश्रा और मिर्जा है ना, ये पूरे मोहल्ले में बताए हैं कोई आपका सेट करे हैं, और आप उनकी डायरेक्ट कटिया फंसवाए हो और आधे पैसा आप ले लेते हो उनसे। अरे छोटी भाभी तो आपका नाम रखे हैं अलग से प्यार से, वे कहती हैं अखिल बेईमान। हम ईमानदार। अरे सर, आराम से। हम उन्हें देख लेंगे। जितना भी उन्हें बिजली का करंट चिढ़ाया है, हम उनके बदन में डाल देंगे। चलो 3/13। अरे इधर कहाँ घुसे जा रहे हो? 3/13 उधर है। हम ईमानदार हैं। जी हमको पता है कि आप ईमानदार हैं। अबे ये इतना भड़बड़ाता है, ये क्या रात में ट्रांसफार्मर में सोता है क्या? ये दग न जाए चच्चू कहीं। एक बात बताइए, है ये सनकी आदमी, अब ये 3/13 की बत्ती काटे बगैर लौटी ना, और बिना बत्ती के 3/13 बिकी जरूर।